हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। देन हम देखने वाले हैं डुप्लीकेशन फार्मूला, उसके बाद करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से, जो कि हमारे पास होता है प्रूव दैट बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन डिवाइड बाई गामा ऑफ एम प्लस एन। सो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग RHS साइड देख के। RHS साइड में हमारे पास है गामा ऑफ एन, तो हम गामा ऑफ एन से शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने देखा था गामा ऑफ एन का फॉर्मूला होता है एक जेड की पावर एन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स की पावर एन माइनस 1 dx, जो कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा गामा फंक्शन में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे ए हमें मिल गया गामा ऑफ एन। अब हमें मल्टीप्लाई में चाहिए गामा ऑफ एम। सो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड z की पावर m माइनस 1 एंड e की पावर माइनस z से। तो मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं एंड इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा z की पावर m माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस z। मल्टीप्लाई कर रहे हैं गामा ऑफ n में 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स ई की पावर माइनस जेड एंड z की पावर m माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये रहा x की पावर n माइनस 1 और ये हमारे पास z की पावर n था ऑलरेडी और ये है dx। इसको अरेंज करते हैं पहले, देन इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड की पावर m माइनस 1 dz, गामा ऑफ n कॉन्स्टेंट है बाहर। ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी z की पावर बेस m होने पे ऐड हो जाएगी, तो z की पावर m प्लस n माइनस 1 ई की पावर माइनस जेड एक्स की पावर n माइनस 1 dx और ये हो जाएगा dz। अब यहाँ जो हमारे पास LHS है, वहाँ पे बन गया गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ m, जो कि हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है गामा फंक्शन का। और ये हमारे पास हो गया 0 टू इन्फिनिटी, x वाले टर्म को हम सेपरेट कर रहे हैं, x की पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड कॉमन लेते हैं 1 प्लस एक्स, ये होगा z की पावर m प्लस n माइनस 1 dz। इसको अलग करिए और हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये z की पावर में हमारे पास m प्लस n है और ये e की पावर माइनस समथिंग कुछ वेरिएबल है। तो यहाँ से हम गामा ऑफ m प्लस n बना सकते हैं, जो कि हमें फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको सिंगल वेरिएबल बनाते हैं। तो क्या करते हैं, पुट z1 प्लस एक्स इक्वल टू सम वेरिएबल y। तो यहाँ से हमारे पास z इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस एक्स और यहाँ से हमारे पास dz क्या आ जाएगा, dz इक्वल टू आ जाएगा dy अपॉन 1 प्लस एक्स। इन सबको हम पुट करते हैं और जब हम z इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 0 आएगा और z इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो y इक्वल टू भी इन्फिनिटी आएगा। तो जो हमारे पास लिमिट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1, लिमिट में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, e की पावर माइनस y z की जगह पे रखेंगे तो y की पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। हम z का वैल्यू रख रहे हैं। dz की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dy y बाई 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास dx। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर m प्लस n माइनस 1। जो x वाली टर्म है उसको यहाँ लिख लीजिए। तो 1 प्लस एक्स हमारे पास बेस है सेम, तो ये हो गया m प्लस n माइनस 1, बेस सेम होने पे प्लस 1 और ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा m प्लस n। तो ये होगा हमारे पास dy, ये होगा dx। तो गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n
ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर m प्लस n माइनस 1 dy। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा गामा ऑफ m प्लस n। ये हमारे पास हो गया 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ये बन गया गामा ऑफ m प्लस n, ये dx एज इट इज। यहाँ से क्या होगा गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ m, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो ये हमारे पास हम बाहर करके इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं m प्लस n। 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ये रहा dx। अब देखिए पिछली क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में बीटा ऑफ एम एन के डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े थे। वो होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। तो यहाँ से इसको पुट कर देते हैं, तो गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n इक्वल टू क्या आ जाएगा बीटा ऑफ एम एन। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। होप आपको समझ आया होगा। Prove that integration 0 to pi by 2 sin की पावर 2m माइनस 1 थीटा cos की पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा इक्वल होता है गामा ऑफ n डिवाइड बाई 2 गामा ऑफ m प्लस n। पिछली क्लास में हमने बीटा ऑफ एम एन का फॉर्मूला पढ़ा था 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये हमारे पास बीटा ऑफ एम एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। अब एक और हमें पता है, अभी हमने प्रूफ किया बीटा ऑफ एम एन हमारे पास क्या होता है गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम डिवाइड बाई गामा ऑफ एम प्लस एन। तो यहाँ से हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो बाई 1 and 2 वी गेट 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा गामा ऑफ m डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n। तो यहाँ से क्या मिला इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ m डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n इंटू में 2। ठीक है, तो ये एक और हमारे पास हो गया। इफ इसमें हम 2m माइनस 1 की जगह से हम नंबर p पुट करें तो यहाँ से हमारे पास m का वैल्यू क्या मिलेगा p प्लस 1 बाई 2। इसी तरह अगर 2n माइनस 1 को कोई नंबर q पुट करें तो यहाँ से n इक्वल टू मिलेगा q प्लस 1 बाई 2। तो इसको हम एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं पाई बाई 2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा d थीटा इक्वल टू m और n का वैल्यू पुट कर देते हैं p प्लस 1 बाई 2 गामा ऑफ q प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2 बाई 2। इसका हम यूज करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरह का इंटीग्रेशन सॉल्व करने की, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सम पावर के मल्टीप्लिकेशन की या सिंगल पावर की इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए होगी जो कि इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई बाई 2। तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारे पास हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि है लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला, तो वो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m। ठीक है, हो सके तो ये फॉर्मूला ही याद कर लेना क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम प्रूव दैट लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला और स्टेट एंड प्रूफ लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला करके ही क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसका प्रूफ, अभी हम लोगों ने बीटा गामा फंक्शन में एक और रिलेशन देखा है 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइड बाई
गामा ऑफ m प्लस n मल्टीप्लाई में होता है 2। सो जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमें यहाँ चाहिए m प्लस 1/2 और गामा 1/2 का वैल्यू हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, अंडर रूट पाई होता है। तो अगर हम m की जगह पर इस फॉर्मूले में n की जगह पर या m की जगह पर पुट करते हैं 1/2 तो हमें टर्म्स मिल जाएंगे जो हमें प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू 1/2 कर सकते हैं ऐसा हम। तो यहाँ से हो जाएगा 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कॉस की पावर हो जाएगी 0 थीटा डी थीटा इक्वल हो जाएगा गामा ऑफ m, गामा ऑफ 1/2 टू गामा ऑफ m प्लस 1/2। तो यहाँ से क्या मिला, 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा इक्वल टू हो गया अंडर रूट पाई गामा m डिवाइड बाई 2 इंटू गामा ऑफ m प्लस हाफ। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेम हमारे पास इक्वेशन है ये, इसको स्टार मान लीजिए, इसमें हम पुट करते हैं पुट n इक्वल टू m, क्योंकि इस फॉर्मूले का हम जब m और n को बराबर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2m, और जो प्रूफ करना है उसमें भी हमारे पास टर्म आ रही है 2m, तो इसलिए हम इसमें फिर से m इक्वल टू n पुट करते हैं। तो देखिए जब हम इसमें m इक्वल टू n पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m डिवाइड बाई गामा ऑफ 2m। ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन थीटा कॉस थीटा की कॉमन पावर 2m-1 डी थीटा गामा ऑफ m का होल स्क्वायर 2 इंटू गामा ऑफ 2m। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 2 की पावर, नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 की पावर 2m-1 से मल्टीप्लाई एंड 2 की पावर 2m-1 से डिवाइड, 0 से π/2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा। ये हो जाएगा गामा ऑफ m का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 गामा ऑफ 2m। अब जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है इसको तो मल्टीप्लाई में ले जाइए RHS साइड, और जो ये हमारे पास 2 है इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा की कॉमन पावर में लिख दीजिए 2m-1 हो गया डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 था, ये हो जाएगा 2 की पावर 2m-1 गामा ऑफ m का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 गामा ऑफ 2m। तो यहाँ से होगा क्या, ये हमारे पास बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 थीटा की पावर 2m-1 डी थीटा, ये बन गया गामा ऑफ m का होल स्क्वायर 2 की पावर 2m-1 2 इंटू गामा ऑफ 2m। देखिए यहाँ हम इसको चेंज करते हैं, 2 थीटा को हम पुट करते हैं 5, तो ये हो जाएगा 2 डी थीटा इक्वल टू डी 5। जब हम थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो 5 इक्वल टू हमें मिलेगा 0, और जब थीटा इक्वल टू π/2 रखेंगे तो 5 इक्वल टू मिलेगा पाई। तो लिमिट चेंज करते हैं, ये हो गया हमारे पास 0 to पाई, ये हो जाएगा साइन 5 की पावर 2m-1 डी 5 इक्वल टू बाकी सब चीज़ें एज इट इज, जाएगा 2 इंटू गामा ऑफ 2m। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिफाइनाइट इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन 0 to 2a f ऑफ x dx जो होता है वो जाता है हमारे पास 2 0 to a f ऑफ x dx, तो उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये d थीटा की जगह हम d5 रखेंगे तो ये बाई 2 भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। 0 से पाई है तो ये हमारे पास हाफ हो जाएगा, आगे ये हमारे पास हो जाएगा 2 0 to पाई से हो जाएगा π/2 एंड साइन की पावर 2m-1 5 d5 ऐसा कैसा, गामा ऑफ m का होल स्क्वायर 2 की पावर 2m-1 2 गामा ऑफ 2m। तो यहाँ से हमारे पास मिला 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 5
डी फाइव इक्वल टू गामा ऑफ m का होल स्क्वायर 2m माइनस 1 2 इंटू गामा ऑफ 2m। चूँकि ये हमारे पास डिफाइनाइट इंटीग्रल है तो डिफाइनाइट इंटीग्रल में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज करेंगे, फाइव की जगह पे हम रख सकते हैं थीटा, तो जाएगा साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा ऑफ m का होल स्क्वायर 2 की पावर 2m माइनस 1 टू गामा ऑफ 2m। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आया था साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा ऑफ m अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 2 इंटू गामा ऑफ m प्लस हाफ। ये था इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा इट इम्प्लाई गामा ऑफ m होल स्क्वायर 2 की पावर 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू गामा ऑफ 2m इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। गामा ऑफ m अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 2 इंटू m प्लस हाफ। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक से हमारे पास पावर कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेते हैं, हो जाएगा गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस हाफ, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट पाई, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा 2 की पावर 2m माइनस 1 हो जाएगा गामा ऑफ 2m। तो ये था हमारे पास डुप्लीकेशन फार्मूला। होप आपको समझ आया होगा। प्रूव दैट गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, जहाँ पे n जो है वो है 0 से 1 के बीच में। इसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे गामा ऑफ n गामा ऑफ m डिवाइड बाय गामा ऑफ m प्लस n जो होता है वो क्या होता है, बीटा ऑफ mn के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ m इक्वल टू m प्लस n, और जो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला था हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 1 प्लस x की पावर m प्लस 1 dx, उसका यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 माइनस n टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m प्लस 1 की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो वहाँ से m का वैल्यू हमें मिल जाएगा। देखिए क्या करते हैं, पुट m प्लस 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से m इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस n। तो इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो हमें मिलेगा गामा ऑफ n गामा ऑफ 1 माइनस n इक्वल टू गामा ऑफ 1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 1 प्लस x की पावर 1 dx। गामा ऑफ n गामा ऑफ 1 माइनस n इक्वल टू गामा ऑफ 1 का वैल्यू हमने देखा था 1 होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 1 प्लस x की पावर 1 dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसका सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। जब हम हर क्लासेस में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बीटा गामा फंक्शन देखते हैं तो वहाँ पे इसका वैल्यू हमारे पास मिलता है। तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल है इसका वैल्यू ही हमारे पास होता है गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है पाई अपॉन साइन n पाई, जहाँ पे n होता है 0 से 1 के बीच में। तो ये जो हमारे पास था डायरेक्ट रिजल्ट हमें यूज़ करना है, इसका जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रूफ, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में। चलिए नेक्स्ट एक और, प्रूव दैट गामा ऑफ 1 बाई n गामा ऑफ 2 बाई n इंटू में है ये सब गामा ऑफ 3 बाई n इंटू गामा ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाई n इक्वल टू होगा 2 पाई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड n की पावर 1 बाई 2। तो उसका प्रूफ हम करेंगे दैट जो प्रोडक्ट है उसको हम मान लेते हैं p, गामा ऑफ 1 बाई n गामा ऑफ 2 बाई n गामा ऑफ 3 बाई n, ये मल्टीप्लाई हमारे पास करेगा n माइनस 2 बाई n, लास्ट होगा n माइनस 1 बाई n।
अब चूंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट में है तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, गामा ऑफ n माइनस वन बाई एन, गामा ऑफ n माइनस टू बाई एन, इसी तरह से हमारे पास आएगा गामा ऑफ टू बाई एन एंड गामा ऑफ वन बाई एन। इसको हम लिख सकते हैं, n को अगर दोनों साइड डिवाइड करूँ तो वन माइनस वन अपॉन एन, वन माइनस टू अपॉन एन, इसी तरह गामा ऑफ टू बाई एन गामा ऑफ वन बाई एन। अब इन दोनों को हम आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू, पहले टर्म को मैं पहले के साथ प्रोडक्ट कर रही हूँ क्योंकि प्रोडक्ट में है तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, गामा ऑफ वन बाई एन, गामा ऑफ वन माइनस वन बाई एन, इसको साथ में लिखा, गामा ऑफ टू बाई एन, गामा ऑफ वन माइनस टू बाई एन, इसको साथ में लिखा। इसी तरह से हमारे पास लास्ट टर्म आएगी गामा ऑफ एन माइनस वन बाई एन इंटू गामा ऑफ वन माइनस एन माइनस वन, सकते हैं हम गामा ऑफ एन, गामा ऑफ वन माइनस एन का जो कि होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, जहाँ पे एन जो है वो 0 के 1 के बीच में है। अब यहाँ पे जो एन है वो हमारे पास है क्वेश्चन में एन पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो वन अपॉन एन ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में आएगा। सो इसी का हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमें पी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, देखिए पाई अपॉन साइन एन मतलब कि वन अपॉन एन की प्रोडक्ट में पाई, दूसरा जो टर्म आएगा पाई अपॉन साइन टू अपॉन एन इंटू पाई, इसी तरह से हमारे पास आएगा पाई अपॉन साइन एन माइनस वन एन इंटू पाई। अब ये टोटल हमारे पास टर्म है n माइनस वन, तो ये पाई मल्टीप्लाई होगा n माइनस वन टाइम, तो पाई की पावर n माइनस वन आ गया, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन पाई बाई एन, साइन टू पाई बाई एन, ऐसे हमारे पास मल्टीप्लाई में जाएगा साइन n माइनस वन बाई एन इंटू पाई। यहाँ तक इसको छोड़ दिया। अब देखिए जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है डिनोमिनेटर में, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, वी नो दैट साइन एन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है टू की पावर n माइनस वन साइन थीटा प्लस पाई बाई एन इंटू साइन थीटा प्लस टू पाई बाई एन, ऐसे मल्टीप्लाई में जाता है साइन थीटा प्लस n माइनस वन बाई एन इंटू पाई। अगर हम इस फॉर्मूले में थीटा को टेंस टू 0 करवाएं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन एन थीटा, मैं क्या कर रही हूँ एन थीटा का डिवाइड कर रही हूँ, एन का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा टू की पावर n माइनस वन, थीटा को 0 टेंड करवाएंगे तो साइन पाई बाई एन इंटू साइन टू पाई बाई एन, मल्टीप्लाई में हमारे पास हो जाएगा साइन n माइनस वन बाई एन इंटू पाई। तो यहाँ से हमें लिमिट का फॉर्मूला पता है, साइन x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x जो होता है वो होता है 1, इसका रिवर्स भी 1 होता है, तो यहाँ से इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1। देखो n बाहर कर लीजिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन n थीटा डिवाइड बाई n थीटा, और लिमिट को हम मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू टू की पावर n माइनस वन, हो जाएगा साइन पाई बाई n, साइन टू पाई बाई n हो जाएगा साइन n माइनस वन बाई n इंटू पाई। तो ये लिमिट n टेंस टू पे ये मिल गया n, ये टू की पावर को हम इधर ले आते हैं n माइनस वन, तो हमें मिल गया वैल्यू जो कि पी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो यहाँ से हम इसको उठा के वहाँ रखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिए, चाहे पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू पाई की पावर n माइनस वन था, इसका वैल्यू रखते हैं तो n अपॉन में टू की पावर n माइनस वन, तो यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू पाई की पावर n माइनस वन, टू हमारे पास रिवर्स चला जाएगा n माइनस वन डिवाइड बाई n, तो पी स्क्वायर इक्वल टू मिला टू पाई की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n, तो यहाँ से हमारे पास p इक्वल टू क्या मिला, टू पाई n माइनस वन बाई टू n की पावर वन बाई टू, और p का वैल्यू क्या था, गामा ऑफ वन बाई n, क्योंकि हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में n माइनस वन बाई n इक्वल टू हो जाएगा
2 पाई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू n की पावर 1 बाई 2। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी हमारे पास 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। होप आपको क्लियर होगा। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रेशन, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। पहला इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, जो कि बराबर आएगा गामा ऑफ n डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई 2 इंटू में कॉस एन थीटा। सिमिलरली दूसरा हमारे पास है कॉस एक्स की जगह पे साइन एक्स, तो ये जाएगा हमारे पास साइन बी एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा ऑफ n डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई 2। जो हमारे पास फॉर्मूला आता है गामा फंक्शन का 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू होता है गामा ऑफ n डिवाइड बाई जेड की पावर n। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे z इक्वल टू a माइनस आयोटा b। क्यों पुट करेंगे वो भी आगे समझ आएगा। 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस a माइनस आयोटा b हो गया x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा dx इक्वल टू गामा ऑफ n, z की जगह पे आ जाएगा a माइनस आयोटा b की पावर n। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा e की पावर माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा बी एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू, इसको हम रैशनलाइज करते हैं a माइनस आयोटा b की पावर n a प्लस आयोटा b की पावर n से मल्टीप्लाइड करेंगे n a प्लस आयोटा b की पावर n से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 यहाँ रख लीजिए और e की पावर आयोटा बी एक्स को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि जब हम बेस सेम होने पर पावर ऐड कर सकते हैं तो हम पावर ऐड है तो बेस अलग अलग भी कर सकते हैं। गामा ऑफ n इंटू ए प्लस आयोटा बी की पावर n, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके देन पावर कर सकते हैं तो a माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी होल पावर n। और देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो होता है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर दोनों साइड पावर n करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा n, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। तो यहाँ से आएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इक्वल टू हमारे पास आता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और जो लास्ट में हमने डिराइव किया ये दोनों हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 ऐसा ही रहने देते हैं। इसको हम ओपन करते हैं cos bx प्लस आयोटा साइन bx, ये हो जाएगा dx। यहाँ पे हो जाएगा गामा ऑफ n a प्लस आयोटा b की पावर n, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर की पावर n। इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा कोस बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 साइन बी एक्स डी एक्स की आयोटा बाहर, ये आया गामा ऑफ n, गामा सॉरी a प्लस आयोटा b की पावर n a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n। देखिए अब पुट करते हैं a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन लेके ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। तो यहाँ से हमारे पास थीटा इक्वल टू मिलेगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इन सबको हम पुट करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन cos बी एक्स डी एक्स प्लस आयोटा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा गामा n हो जाएगा ए की जगह पे रख रहे हैं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा की पावर n और ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा आर स्क्वायर और उसकी पावर हो जाएगी n। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा गामा ऑफ n इंटू आर की पावर n कॉमन आ जाएगा, ये आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये बनेगा आर की पावर 2n। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा गामा ऑफ n। देखो अभी हमने फॉर्मूला किया है तो एंगल में आ जाएगा हमारे पास n आयोटा साइन n थीटा डिवाइड बाय ये हमारे पास आ जाएगा r की पावर n, ये हो जाएगा गामा ऑफ n cos n थीटा। अब हमारा काम हो गया, r की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा r की पावर n प्लस आयोटा गामा n साइन n थीटा डिवाइड बाय ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट उसकी पावर n। तो यहाँ से गामा ऑफ n इंटू कॉस n थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर आ गया n बाई टू प्लस आयोटा साइन n थीटा इंटू गामा n डिवाइड बाय आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई टू। और यहाँ पे हमारे पास LHS में क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन कॉस बी एक्स डी एक्स प्लस आयोटा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। क्या करते हैं, कंपेयरिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, वी गेट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन cos बी एक्स डी एक्स इक्वल टू गामा ऑफ n cos n थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई टू। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू गामा ऑफ n साइन n थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n बाई। देखिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं, जब हम a इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमने फाइंड किया था थीटा जो होता है वो हमारे पास टेन इनवर्स b बाई ए आता है, तो यहाँ से थीटा हमारे पास मिल जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, इसका मतलब थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाई टू। सो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर 0x क्या बन जाएगा 1, तो x की पावर n माइनस वन कॉस बी एक्स डी एक्स जो बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास गामा ऑफ n कॉस n थीटा की जगह जाएगा पाई बाई टू, ये बन जाएगा a स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर की पावर n बाई टू, तो ये जाएगा p की पावर n। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाले में रख देंगे साइन वाले में, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू गामा n साइन n पाई बाई टू डिवाइड बाई b की पावर n। तो ये थे हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो हम इस तरह का जो इंटीग्रेशन हमें कभी गिवन है तो हम उसको सिंपली ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन से बचते हुए इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जो हमने रिलेशन देखा है बीटा गामा फंक्शन का उसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू 1 अपॉन अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा।
देखिए पहली बात तो ये डिफाइनाइट इंटीग्रल है, तो हम इसको डायरेक्ट तो ऐसे कैंसिल कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली अलग अलग ही सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेरी इजीली। मतलब हम डबल इंटीग्रेशन को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं अगर दे आर इंडिपेंडेंट। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to π/2, ये बन जाएगा साइन की पावर 1/2 थीटा डी थीटा इंटू ये बन जाएगा 0 to π/2 साइन की पावर -1/2 थीटा डी थीटा। अभी हम फॉर्मूला देख के आ रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2/2। इसका हम यूज करेंगे, तो यहाँ से पहले वाला जो इंटीग्रल है इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और q की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ से क्या आ जाएगा पहले इंटीग्रेशन का वैल्यू, गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 तो हो जाएगा हमारे पास 3/2 और डिवाइड बाय 2। गामा ऑफ q प्लस 1/2 तो ये हमारे पास आएगा, q हो गया 0, ये हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा 2 गामा ऑफ p हमारे पास है 1/2 0 एंड 2 तो 1/2 प्लस 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू में इसके लिए हमारे पास p का वैल्यू हो गया -1/2 एंड -1/2 प्लस 1 तो हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा ऑफ ये भी 0 है तो 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा ऑफ p हमारे पास है -1/2 तो 2 - 1/2 तो ये हमारे पास हो जाएगा p का वैल्यू हो जाएगा -1/2 प्लस इसका वैल्यू हो गया 0 प्लस 2 और ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं हम, गामा ऑफ ये हो गया 3/4 गामा ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा 1/2 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 5/2 एंड डिवाइड बाई 2 है तो वो 5/4 हो जाएगा इंटू गामा ऑफ 1/4 ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा ऑफ ये हो जाएगा 2 - 1/2 दैट इज हो जाएगा 3/2 और डिवाइड बाई 2 है तो 3/4। ठीक है, ये 3/4 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट पाई आ जाएगा और ये अंडर रूट पाई आ जाएगा तो अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 2 गामा 5/4 इंटू गामा 1/4 अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 2। तो ये π/4 को बाहर कर लीजिए, गामा ऑफ 1/4 देखिए इसको हम ले सकते हैं गामा ऑफ 5/4 को -1 प्लस 1 तो π/4 इंटू गामा ऑफ 1/4 देखिए गामा ऑफ n प्लस 1 को हम ले सकते हैं n इंटू गामा ऑफ n तो यहाँ से ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/4 प्लस 1 तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा π/4 इंटू गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 1/4 तो ये हमारे पास 1/4 से 1/4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल तो इसका वैल्यू आया पाई। तो 0 to π/2 अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/√sin थीटा डी थीटा का वैल्यू हमारे पास आया पाई। अब आपको गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में रिलेशन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।